मंदिर के बाहर लिखा एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना, तो वो थाली गंदी लगने लगती है। उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता, सब उसे कूड़ा समझ के इग्नोर करते हैं। ठीक वैसे ही जब आपकी जरूरत लोगों को खत्म हो जाती है ना, तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो। आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। बट पता है, थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो। आपने तो लोगों की जरूरत में उनका भरपूर साथ दिया है। आज उनको आपकी जरूरत नहीं तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, आपकी कीमत आपके किरदार से तय होती है। नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक विशाल मगरमच्छ भी रहता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन तोड़कर खिलाता। एक दिन मगरमच्छ जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ये मेरे दोस्त ने दिए हैं, देखो कितने मीठे हैं। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, वो मुझे रोज ऐसे ही जामुन खिलाता है। पत्नी ने जामुन चखे, उसे भी बहुत मीठे लगे और बोली, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जो आपका दोस्त बंदर इन जामुन को खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके इस बंदर का कलेजा चाहिए। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, तेरी भाभी तुझे बहुत याद कर रही है। कल रात मैंने तेरी मेरी दोस्ती का जिक्र किया, वो बोल रही है कि अगर इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे भी मिलाओ। एक काम कर, आज तू मेरे साथ चल, आज की पार्टी वहीं करेंगे। बंदर बेचारा भरोसा करके तुरंत छलांग लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर आ गया और बोला, चलो आज का खाना भाभी के हाथ का ही खाएंगे। अब बीच समुद्र मगरमच्छ ने अपनी सच्चाई उगल दी और बोला, बंदर भाई, बात असल ये है कि तेरी भाभी तेरा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तेरे को लेकर जा रहा हूं। बंदर डर गया लेकिन घबराया नहीं। वो हंसकर बोला, भाई बस इतनी सी बात, अगर यही बात थी तो पहले बोलता ना, मैं तो कलेजा पेड़ पे ही छोड़ आया। अब तेरे जैसा नीडर दोस्त है तो कलेजा किसको चाहिए, चलो वापस कलेजा लेकर आते हैं। पहले ही बोल देता यार। अब मगरमच्छ भी बंदर की बात में आकर वापस घूम गया और जैसे नदी किनारे पेड़ के पास गया, बंदर तुरंत छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, जा रे धोखेबाज, मैंने तेरे को दोस्त माना, तेरे पे भरोसा किया और तू इतना बड़ा धोखेबाज निकला। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर वहां से चला गया कि आजकल दुनिया में कदम कदम पर धोखा है। अगर संभल कर चलना नहीं सीखा तो कभी न कभी किसी न किसी धोखे के शिकार हो जाओगे। एक घोड़ा दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने अस्तबल में वापस आता है और सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूं, बहुत थक गया हूं। इतने में उससे एक बिल्ली मिलने आती है। वो बातों ही बातों में बिल्ली को कहते, मैं सोच रहा हूं कल थोड़ा सा कम काम करूं, थक गया हूं, कल थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्ली जाती है गाय के पास। वो गाय को कहती है, घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता। कहता है, मालिक बहुत सख्त है, बहुत सख्ती करता है। गाय की मुलाकात होती है बकरी से। वो बकरी से कहती है, घोड़ा तो यहां से जाना चाहता है, उसे मालिक बहुत मारता है, खाने को भी नहीं देता। बकरी की शाम को मुलाकात होती है खरगोश से। वो खरगोश को कहती है, घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, वो यहां से जाना चाहता है। कहता है, मालिक बहुत सख्त है, मारता है, सबका काम भी उससे करवाता है, ऊपर से खाना भी नहीं देता, कल तो वो यहां से चला जाएगा। अब शाम को मालिक का सेवक फार्म पर आता है। खरगोश की मुलाकात उस सेवक से होती है। खरगोश उस सेवक को कहता है, आपका घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, उसने तो दूसरा फार्म देख लिया। वो कहता है, दूसरा मालिक बहुत अच्छा है, ना मारता है, ना ज्यादा काम करवाता, ना सख्ती करता। अब ये सेवक भागा भागा मालिक के पास गया और मालिक को जाकर बोला, हमारा घोड़ा हमसे ही विद्रोह कर रहा है, कल सुबह जल्दी वो सारे जानवरों को लेकर यहां से दूसरे फार्म पर चला जाएगा। मालिक सेवक की बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी रात घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। क्यों मरा घोड़ा? ना तो उसने कोई ऐसी बात कही, ना ही वो विद्रोह करना चाह रहा था, उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था।
बस उसे एक गलती हो गई, उसने अपने मन की बात किसी और को बता दी थी। जिंदगी में कसम खा लो, अपने मन की बात कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे शुभचिंतक बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी तकलीफ का मजाक बनाकर ठहाके लगाएंगे। तो बेहतर है कभी किसी को अपने मन की बात मत बताओ, अपने परिवार की, व्यापार की, कमाई की और तकलीफ की। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई, जाते हुए बोली मैं यहां से जा रही हूं, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना, और अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, बस मुझे आप एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तथास्तु कहा और वहां से चली गई। अब उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी, उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई और उसने खिचड़ी को बिना चखे ही और नमक डाल दिया और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करते तीसरी और चौथी बाकी की 2 बहुएं भी आई, उन्होंने भी खिचड़ी को बिना चखे ही उसमें नमक डाल दिया। अब रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का एक चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है, और सेठ जी तुरंत समझ गए कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। अब सेठ के बाद खाना खाने की बारी आई सबसे बड़े बेटे की। बेटे ने खिचड़ी का एक निवाला लिया, उसने परिवार वालों से पूछा पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा? तो बाकी सबने जवाब दिया हाँ पिताजी ने तो खाना खा लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तो बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे ही करके परिवार के बाकी सारे सदस्य एक एक करके आए, अपने से पहले वालों के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। अब रात को सेठ जी सो रहे थे, सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर बोला भाई मैं यहां से जा रहा हूं, मैं यहां नहीं रह सकता। तो सेठ जी ने पूछा क्यों, क्या हो गया? नुकसान बोला तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, पर मजाल है कोई किसी पर नहीं चिल्लाया, किसी ने गुस्सा नहीं किया, सब शांत रहे। अब जिस परिवार में इतनी सुख शांति हो, आपस में इतना प्यार हो, वहां पर मैं नहीं रह सकता। निष्कर्ष कि जिंदगी है तो उतार चढ़ाव, दुख सुख, फायदा नुकसान सब चलता रहेगा, लेकिन जिस परिवार में आपस में लोगों में प्यार है, सुख शांति है, छोटे में आदर, बड़े में बड़प्पन है, उस परिवार का कोई नुकसान, कोई आपदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।